नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कई बार मैंने व्यासपीठ से चर्चा की कि साधक आते हैं मेरे पास, उनके प्रश्न होते हैं, उनकी जिज्ञासा होती, बोले महाराज बड़ा प्रयास करते हैं कि छूट जाए संसार, लेकिन छूटता नहीं। जीवन निकल जाता है सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, सुना भी बहुत, पढ़ा भी बहुत, कहा भी बहुत, पर कहते सुनते जीवन निकल गया, लेकिन संसार जिस प्रकार छूट जाना चाहिए उस प्रकार से छूटता नहीं। तो मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि भाई देखो, मन जो है ना वो विचार करना नहीं जानता। मन विचार नहीं करता, मन केवल ग्रहण करता है। आप यहां पर बैठे हो, आपको सत्संग का सुख मिल रहा है, संसार में जाओगे तो व्यवहार में मन सुख लेने लगता है। मन को तो केवल सुख चाहिए और बिना विचारे मन ग्रहण करता है। ये मन की वृत्ति है, मन का गुण धर्म है, मन का स्वभाव है कि वो बिना विचार के ग्रहण कर लेता है। संसार की बहुत वार्ता सुनो तो मन में संसार का भाव आने लगेगा, मन संसार पकड़ लेगा। कुछ दिन साधु संग में रहोगे, कुछ दिन सत्संग में रहोगे, कुछ दिन सेवा करोगे, कुछ दिन सुमिरन का अभ्यास करोगे तो मन को सुमिरन में सुख आने लगेगा। क्योंकि मन बेचारा जानता नहीं, मन के पास बुद्धि नहीं और बुद्धि के पास मन नहीं है। मन के पास बुद्धि नहीं क्योंकि विचार तो बुद्धि करती है ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा अहित है, इसका विचार तो बुद्धि करती है। और मन के पास बुद्धि है नहीं, मन तो केवल पकड़ लेता है। और कैसा है, ना भला है ना बुरा है, जिसमें मिला दो उस जैसा है। संसार में रहो तो संसार जैसा है, भजन में बैठ जाओ तो भजन का आनंद आने लगेगा। और कई बार मैं उदाहरण देता हूं एक बड़ा अच्छा, कि जैसे वृंदावन में बंदर चश्मा पकड़ लेता है, कब तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको कोई फल ना दे दो। ऐसे मन ने संसार पकड़ लिया है, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसके हाथ में थोड़ी सत्संग, थोड़ी सेवा और थोड़ा सुमिरन नहीं दे दोगे। एक बार थोड़ा देने का अभ्यास करो, छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्संग, सेवा और सुमिरन, इसमें जो सुख है, जो सुख पायो राम भजन में। एक अनुभवी व्यक्ति कह रहा है, आपको और मुझे तो केवल संसार का अनुभव है, पर जो ये बात कह रहा है उसको संसार का भी अनुभव है, उसको भजन का भी अनुभव है, उसकी बात मानना चाहिए। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि संसार में सुख नहीं होता। संसार में सुख नहीं होता तो इतने जन्मों से जीव संसार में रहता कैसे? संसार में भी सुख है, लेकिन संसार के सुख का एक स्वभाव है कि वो अधूरा है। एक तो वो पूरा नहीं है, अधूरा है, और दूसरा हाथ आते ही समाप्त होना आरंभ हो जाता है। जैसे एक इत्र की शीशी को जैसे ही खोल दीजिए आप खुशबू लेने के लिए, तैसे ही उसकी खुशबू उड़नी आरंभ हो जाती है। ऐसे ही संसार का सुख है, जब तक नहीं मिला तब तक आपको सताएगा, लेकिन जैसे ही हाथ में आएगा आपको उसकी क्षण भंगुरता का बोध होने लगेगा। लेकिन फिर जीव की दशा कैसी होती है, बेचारा किसी से कहे क्या? जिसको पाने के लिए जीवन भर प्रयास किया, वो वस्तुतः वो था ही नहीं जिसके लिए प्रयास किया गया था। तो अपनी जीभ अपने ही दांत से कट जाए तो उसको डांटा थोड़ी जाता है। अपने किए से जीवन हाथ से चला गया, अब अपनी गलती, अपनी त्रुटि जीव कहे किससे? इसलिए बेचारा चुप रहता है। सब चुप रहते हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। पर दशा यही है, संसार के सुख का स्वभाव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है संसार में सुख है, बिल्कुल है। और आप इतने बुद्धिमान हो, आप विचार करना कि आपको कौन सा सुख अपेक्षित है। संसार में भी सुख है पर अधूरा है, हाथ आते ही समाप्त होना आरंभ हो जाता है। तो एक तो नाम है और एक नाम की खुमारी है, जिसकी बात महाराज कर रहे हैं वाणी में, कि वो नाम की खुमारी, वो नाम की खुमारी सुमिरन का रस, वो हरि नाम का जो रस है, भगवान नाम का जो सुख है, सुमिरन सत्संग और सेवा का जो आनंद है, वो किंचित मिले तब कहीं संसार छूटे। कह देना बहुत आसान है सभी के लिए, और हमारे लिए और भी आसान है। इस संसार में उपदेश करने से आसान और कुछ नहीं है दूसरे को। सबसे सरल क्या है?
दूसरे को उपदेश करना, और सबसे कठिन क्या है? अपने मन को उपदेश करना। ये सबसे कठिन है। दूसरे को सुनाना सबसे सरल, अपना मन सुने ये सबसे कठिन है। तो जिनकी वाणी का आधार लेकर आप और मैं चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्री गुरु साहिब की ये यात्रा आरंभ कहां से हुई। जो मैंने पहला शब्द कहा कि ज्ञानी अन्वेषण करता है, कर्मकांडी आह्वान और विसर्जन करता है, और भक्त समर्पण करता है। तो गुरु साहिब की जो यात्रा आरंभ हुई वो यहीं से आरंभ हुई। कथा कहती है, कथा कहती है कि पिता ने व्यापार करने के लिए भेजा, तोलकर वस्तु दे रहे थे, और 1 2 3 5 8 10 कहते कहते जब शब्द आया 13, जब शब्द आया 13, बस यहीं से यात्रा आरंभ हो गई। और 13 13 13 कह के सब न्यौछावर कर दिया। और जब लौट कर आए तो पिता ने पूछा, सौदा अच्छा हुआ? और महाराज उत्तर देते हैं, अच्छा हुआ या बुरा ये तो खबर नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, पर सच्चा हुआ ये कह सकता हूं कि जब 13 आया तो फिर सब कुछ वस्तुतः न्यौछावर कर दिया। तो ये समर्पण से इस भाव यात्रा का आरंभ है। निवेदन इसलिए किया मैंने क्योंकि संत की वाणी को सुना तो कान से जा सकता है, पर समझने के लिए आपकी बुद्धि श्रद्धा युक्त होनी चाहिए। यदि आप वस्तुतः श्रवण करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है कि जो बुद्धि है वो श्रद्धा से युक्त हो। गालिब एक बात कहता है कि ताउम्र ये नादान गालिब बस भूल ही करता रहा, कि ताउम्र ये नादान गालिब भूल ही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल तो चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा, इसीलिए जीवन भर कभी वो देख नहीं पाया जिसे देखने के लिए सब प्रयास किया था। तो मन के दर्पण पर धूल जमी है, और मन के दर्पण की धूल को, मन के दर्पण को मांजा जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और फिर महाराज की वाणी तो जिसका नाम ही गुरु वाणी है, वो वाणी ही गुरु की वाणी है। और गुरु का एक ही उद्देश्य है, गुरु का एक ही उद्देश्य होता है कि जो शिष्य है वो एक दिन गुरु बन जाए। गुरु का कोई और उद्देश्य नहीं होता। गुरु का केवल एक लक्ष्य है कि जो शरण में आया है, जो शरणागत हुआ है, जो आश्रित है, जो शिष्य है, जो गुरु का शिष्य है, वो एक दिन गुरु सा हो जाए। जैसे दीपक से, एक दीपक, जलते हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक स्पर्श कराइए, कुछ देर के बाद दोनों जलते हुए दीपक हैं एक से। ये पता लगाना मुश्किल है कि पहले कौन जल रहा था और बाद में कौन जला। दीपक सो लग दीपक होई, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समा। गुरु का एक ही उद्देश्य है। तो वाणी है और गुरु की वाणी है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो सुनने वाला हो वो अपने मन का गुरु हो जाए, वो अपने मन को प्रबोध देने योग्य हो जाए। कितनी बार कोई आपका कहां तक साथ निभाएगा, कोई कब तक आपकी देख रेख करेगा, कोई कब तक आपकी संभाल करेगा। भाई इस पथ पर अकेले बढ़ना है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई, कोई नहीं जा सकता आपके साथ। आपके साथ आप ही की बुद्धि होगी, आपके साथ आप ही का विवेक होगा, आपके साथ आप ही का मन होगा, आपके साथ आप ही की भावना होगी। आप आरंभ करिए यहां से, लेकिन कभी ना कभी समय आएगा जब आपको स्वयं अपने आप को प्रबोध देना पड़ेगा। कितनी बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। कितनी बार जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब कोई नहीं होता आपके निकट, आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ता है। और कभी कभी भाई जीवन का एक निर्णय सारे जीवन का रंग बदल देता है, जीने का ढंग बदल देता है। एक निर्णय।
तो गुरु की वाणी है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो शिष्य हो वो एक दिन गुरु सा हो जाए, वो एक दिन योग्य हो जाए, अपने मन का गुरु। लेकिन यहां पर बहुत सावधान होकर सुनना, मैं जब कह रहा हूं गुरु तो वो हमारे जैसा गुरु नहीं, वो हमारे जैसा गुरु नहीं। यहां गुरु का अर्थ ही कुछ और है, जो आगे जाकर धीरे धीरे प्रकट होगा। और शिष्य अर्थात इसका केवल एक ही उद्देश्य है, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि उसे स्वयं को साध लेना है, उसे जीवन के उद्देश्य को पा लेना है, उसे जीवन को सफल और सार्थक कर लेना है। तो समर्पण से ये यात्रा आरंभ हुई है। गुरु के चरणों में शीश झुकाकर महाराज ने आरंभ किया है इस सुंदर भाव यात्रा का। कहते हैं कि 3 दिन की जल समाधि के बाद जब आत्म साक्षात्कार हुआ, जब दर्शन हुआ प्रभु का, तो जो पहला शब्द महाराज के मुख से निस्सृत हुआ, एक कवि की कविता होती है, वो शब्दों का जोड़ तोड़ लगाता रहता है, उससे मनोरंजन होता है, उससे भी मनोरंजन होता है, उसमें भी क्योंकि थोड़ा रस तो है, उससे थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाता है। पर लेकिन आप देखिए, ये जो संतों की वाणी है, ये कविता नहीं है, ये कविता नहीं है। इसके एक एक शब्द में वो आनंद कहीं ना कहीं निहित है। इसीलिए मैंने कहा कि सुनना नहीं, गोता लगाना। ये सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये तो डूब जाने के लिए है, अवगाहन करने के लिए है, गोता लगाने के लिए है। तो महाराज को जब पहला शब्द स्फुरित हुआ, जब पहला शब्द प्रकट हुआ, वो क्या था? वो एक था, एक ओंकार। फिर उसका स्वरूप क्या है? सत्य नाम, सत्य है। सत्य अर्थात जो जैसा कल था वैसा ही आज हो और वैसा ही कल भी रहे, जो शाश्वत हो, सनातन। आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। लेकिन ये सब कहने के बाद महाराज कहते हैं मिला कैसे? गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से मिला है, उसकी मेहर से मिला है, उसकी कृपा से मिला है। मैंने नहीं ढूंढा। मीरा जी से पूछा एक बार किसी ने कि आपको गिरधर गोपाल कैसे मिले? मीरा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रही। पूछने वाले ने फिर पूछा। एक बार उसने कहा कि मैं पूछ रहा हूं, आप उत्तर नहीं देते। बोली आप ठीक प्रश्न नहीं पूछ रहे। तो फिर प्रश्न ठीक क्या है? तो मीरा ने कहा कि मुझे गिरधर गोपाल नहीं मिले, गिरधर गोपाल ने मुझे ढूंढा है। मैं मिली हूं गिरधर गोपाल को। मैं कहां ढूंढती उसको? मुझ में कहां सामर्थ्य है उसको ढूंढ लेने की, उसको खोज लेने की? गिरधर गोपाल की कृपा दृष्टि हुई मुझ पर, उन्होंने मुझे खोज निकाला और संसार की भीड़ से बाह पकड़ और बस अपना कर लिया। तो ऐसे ही विश्वास रखकर, बड़े आदर और बड़ी विनम्रता से इस भावधारा में आगे बढ़ना, एक विश्वास मन में रखना कि आप नहीं आए, ये गुरु की कृपा है जो जिसने चुन कर आपको यहां पर लाकर बैठाया है। तभी संसार का व्यवहार छूटा और कुछ देर के लिए बैठने को मिला यहां सत्संग की शीतल छाया में। तो गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए महाराज के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और जैसा उन्होंने गुण गाया है, जस गाया है प्रभु का, और अपने आप को मन से, वचन से, कर्म से पवित्र किया है, ऐसे आप और मैं भी ये 5 दिन की चर्चा यही प्रयास होगा कि किंचित अपना मन, वचन और कर्म निर्मल कर पाएं, शुद्ध कर पाएं, पवित्र कर पाएं, स्वयं को भजन के अनुकूल अनुरूप बना पाएं। गुरुजनों की सेवा, साधु संग और सुमिरन, ये प्रसाद इस चर्चा के, इस वाणी के आधार के स्वरूप आपको और मुझे प्राप्त हो, क्योंकि प्रसाद ही है ये वाणी। कोई प्रयास नहीं है इस वाणी में, कोई जोड़ तोड़ नहीं है इस वाणी में, कोई किसी की चेष्टा नहीं है। ये वाणी तो प्रसाद है और महाराज का तो सूत्र है जीवन जीने का। संत जीवन जीने की एक कला सिखाता है ना, तो महाराज सूत्र देते हैं जीवन जीने का। सबसे पहले कहते हैं किरत करो, किरत अर्थात कर्म। सबसे पहली बात कहते हैं किरत करो, और फिर कहते हैं नाम जपो, और फिर अंतिम बात कहते हैं वंड छको। किरत करो, कर्म करिए, साथ साथ स्मरण करिए, और फिर इन दोनों के परिणाम स्वरूप, इन दोनों के प्रसाद स्वरूप प्रभु से जो मिले वंड छकिए, उसको बांट कर खाइए। बस यही जीवन जीना है,
किरत करो, नाम जपो, वंड छको। महाराज को परमेश्वर के दरबार से ये प्रसाद मिला, महाराज को परमेश्वर के दरबार से प्रसाद मिला, और प्रसाद मिलते ही गा उठी वो चेतना, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। लेकिन उस महापुरुष का ये जीवन व्रत था कि जो मिला है उसको बांट देना है, बांट कर पाना है। जो सुख महाराज को मिला, जो सुख उन्हें ईश्वर के दरबार से प्राप्त हुआ, ये वाणी जो है ये उस सुख का प्रसाद है जो गुरुजनों की कृपा से आपको और मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले अपने गुरु चरणों का स्मरण करते हुए, गुरु चरणों की रज का वंदन और अभिनंदन करते हुए, मस्तक पर भाव से धारण करते हुए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।